हेलो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। बच्चों, ये टॉपिक आपके सिलेबस के आधुनिक इतिहासकारों के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, अब हम लोग अपना आज का टॉपिक डॉक्टर के.पी. जायसवाल या डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल प्रारंभ करते हैं। बच्चों, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी का जन्म 1881 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, सबसे पहले हमारे जो आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं, इनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म सन 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के एक धनार्थ व्यापारी परिवार में हुआ था। ये जो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी थे, इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और ये मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये एक धनी व्यापारी परिवार से संबंधित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने जन्मभूमि में प्राप्त किया था। अपने जन्मभूमि अर्थात मिर्ज़ापुर में प्राप्त किया था। तत्पश्चात मिर्ज़ापुर के स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ये तो इनकी जन्मभूमि में ही प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके बाद इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी हुई और यहाँ से उन्होंने इतिहास विषय में एमए की डिग्री प्राप्त किया। एमए के पश्चात उन्होंने वार एट लॉ की उपाधि प्राप्त किया। ऑक्सफोर्ड से भारत लौटने के पश्चात उनकी अभिलाषा कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास का प्राध्यापक पद प्राप्त किया। ये जब एमए की डिग्री इनको प्राप्त हो गया तो उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड से भारत लौटे और इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ। उन्होंने राजनीति में भाग ले लिया, इसलिए ब्रिटिश गुप्तचर विभाग ने सूचना दी थी और वह प्राध्यापक पद से वंचित कर दिए गए। 1911 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में कार्य करने लगे, लेकिन ब्रिटिश शासन की ओर से उन्हें परेशान किया जाता रहा। सबसे पहले इनको जो प्राध्यापक का पद कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार थी, इनको गुप्तचर कह के इनको उस पद से हटा दिया। उसके बाद जब ये एडवोकेट के रूप में कार्य करने लगे कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो तब भी जो ब्रिटिश शासन था वो अपनी तरफ से इनको परेशान करने लगा। इसके पश्चात डॉक्टर जायसवाल ने अपने को प्राचीन भारतीय संस्कृति ख्याति में संलग्न कर लिया। सबसे पहले इन्होंने प्राध्यापक का पद प्राप्त किया
उसके बाद ये एडवोकेट बने। फिर उसके बाद अंत में डॉक्टर जायसवाल प्राचीन भारतीय संस्कृति के ख्याति में खुद को संलग्न कर लिया, खुद को जोड़ लिया। डॉक्टर जायसवाल ने इतिहास के प्राचीन संस्कृति ग्रंथों का स्वयं अध्ययन किया और ऐतिहासिकता के समीकरण और अभिज्ञान में नए तथ्यों का उद्घाटन करते हुए दैवीय विधाओं को स्वीकार किया। इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर जायसवाल ने पहले तो इतिहास से संबंधित सभी ग्रंथों का स्वयं अध्ययन किया, उसके बाद ही ऐतिहासिकता का समीकरण करते हुए अपने ज्ञान के आधार पर तथ्यों को इकट्ठा किया और उसमें दैवीय जो सिद्धांत है उसको स्वीकार किया। अब बच्चों ये जान लेते हैं, ये तो इनसे जीवन के प्रमुख घटनाओं के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना। अब इनके इतिहास से संबंधित क्या ऐतिहासिक कार्य थे, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों डॉक्टर जायसवाल जो थे वो राजनीति से अपने को पृथक कर अपनी संपूर्ण प्रतिभा का प्रयोग भारत के राष्ट्रीय गौरव तथा प्राचीन धरोहर की पुनर्स्थापना में लगा दिया। जब ये भारतीय संस्कृति से जुड़े तो ये अपने को राजनीति से एकदम खुद को अलग हटा लिया और ये भारत के राष्ट्रीय गौरव और उसके धरोहर की पुनः स्थापना में अपना पूरा समय लगा दिया। उन्होंने 1914 ईस्वी में एक अशासकीय संगठन बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1914 में ईस्वी में एक अशासकीय संगठन बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर जायसवाल ने किया। डॉक्टर जायसवाल ने अनेक शोध पत्र लिखा और मृत्यु पर्यंत पत्रिका में शास्त्रीय मंडल के सदस्य रहे। पटना संग्रहालय स्थापना के पीछे डॉक्टर जायसवाल की प्रेरणा रही। प्रारंभ में यह संग्रहालय गवर्नमेंट हाउस में रहा, कालांतर में हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके सदस्य अध्यक्ष रहे। इसका अर्थ ये है कि जो पटना संग्रहालय है इसकी जो स्थापना हुई थी इसके पीछे डॉक्टर जायसवाल की प्रेरणा ही रही थी। सबसे पहले प्रारंभ में यह संग्रहालय गवर्नमेंट हाउस था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। ये इसके ही सदस्य और अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जायसवाल का प्रमुख लक्ष्य जो था वो भारतीय विद्या का शोध करना था और उनके प्रथम लेख 1913 के मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुई। कालांतर में 1924 में इन्हीं शोध पत्रों से हिंदू पोलिटिशियन के पुस्तक में प्रकाशित हुई। डॉक्टर जायसवाल को हिंदू विधि पर व्याख्या देने के लिए निमंत्रित किया। टैगोर विधि व्याख्यान तथा मनु याज्ञवल्क्य के आदि 12 व्याख्यान दिए। इसी प्रकार उन्होंने सत सातवाहन समस्या का समाधान कला कार्य के आधार पर प्रस्तुत किया। उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 से 350 ईस्वी रहा। जो डॉक्टर जायसवाल की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इसमें उन्होंने 150 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक का विवरण दिया है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने नाग और वाकाटक साम्राज्य काल को प्रस्तुत किया है। जो इनकी ये पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसका समय है 150 ईस्वी से 350, इसमें उन्होंने नाग वंश और वाकाटक वंश साम्राज्य काल का वर्णन प्रस्तुत किया है।
जायसवाल ने पुराणों आदि लेखों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर खंडन करते हुए उस युग का राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत कर इतिहास को नई दिशा प्रदान किया है। यह मत दिया है कि जो नाग और वाकाटक युग के क्रमोत्तर में ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। उनका डॉक्टर जायसवाल जी का कहना है कि नाग और वाकाटक युग के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ था। अभिलेख के अध्ययन और शोध के क्षेत्र में खारवेल हाथी गुम्फा, खारवेल का जो वो हाथी गुम्फा है, लेख सर्वाधिक प्रचलित विवादास्पद रहा, जिसमें उन्होंने मौर्य संवत डेमेट्रियस से तुलना करने का प्रयास किया, जिसका संशोधन अभिज्ञान लेखों में उन्होंने किया, जिसमें अशोक के अभिलेख, अशोक का राज्यारोहण, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति तथा भुवनेश्वर मंदिर का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तथा मोहरों का अध्ययन तथा अन्य तथ्यों का संपादन तिथि क्रम के आधार पर प्रस्तुत कर इन्होंने एक महान कार्य किया है। इन सब के अलावा जो डॉक्टर जायसवाल का और भी अन्य क्षेत्रों में योगदान रहा है, जिसमें कि मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुराण मुद्रा का उनका शोध लेख महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक शोध लेख का प्रकाशन किया था जिसका नाम था पुराण मुद्रा। उन्होंने पुराण की एक मुद्रा के रूप में माना है जो प्रचलित में थी। डॉक्टर जायसवाल ने कुछ आहत मुद्राओं को मौर्य काल से संबंधित कर मुद्रा शास्त्रियों के मध्य एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जैसे विद्वान ने कालांतर में किया। इसी आधार पे डॉक्टर जायसवाल ने प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा करते हुए संपादन कार्य किया और भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल में चंडेश्वर द्वारा राजनीति शास्त्र पर किसी पुस्तक राजनीति रत्नाकर का विद्वतापूर्ण संपादन किया और कौटिल्य की अर्थशास्त्र टीका प्रकाशित किया। उन्होंने कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उस पर टीका प्रकाशित भी किया है और गार्गी संहिता का संपादन किया। और 1934 ईस्वी में इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गुप्त एवं उत्तर गुप्तकालीन राजनैतिक सांस्कृतिक इतिहास लिखा। प्राचीन भारतीय राजनैतिक इतिहास पर पर्याप्त शोधपूर्ण प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर में राजनीति विज्ञान पर एक पुस्तक लिखा था जो अनुपलब्ध, मतलब जो अभी भी प्राप्त नहीं है। अब बच्चों, अगर हम लोग डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का उनके योगदान पर और उनके इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है उस पर अगर मूल्यांकन करें तो ये तथ्य सामने आएंगे कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन में 25 वर्ष में जो योगदान भारतीय दर्शन में दिया वह एक मार्गदर्शक के रूप में था। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय अस्मिता को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा प्रदान की। डॉक्टर जायसवाल ने खंडों में प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रस्तुत कर अपने आने वाली पीढ़ी को आधार प्रस्तुत किया है। आज उनके कृत्यों विचारों के हम ऋणी हैं। उनका जो इतिहास के प्रति जो योगदान रहा है वो अप्रतिम है और अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, जो आज भी हमारे इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में
क्लियर हो गया होगा।